इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा भरन ना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोग न भोग न भय। देह विहीन सनेह सबो तन, नेह विरक्त अगेह अछह। जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दह। काहे को डोलत है तुमरी सुध, सुंदर श्री पद्मा पतलह। परम सम्मान योग, परम सत्कार योग, तखत चवड़दे मालक, गुरता गद्दी ते विराजमान, जुगो जुग अटल, दो जहां वाली, सबदा अवतार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन निੱਘੀ गोद का आनंद मान रही गुरु रूप साध संगत जीओ। आओ जिन्ना भी समा गुरु बाबा जी ने बख्शिश किया है, समय ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश की हुई गुरफतेह की सांझ करिए। गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक अथा समुंदर है, जिस दे विच सांझीवालता का उपदेश, मनुखता की भलाई का उपदेश सारे संसार नूं महाराज ने बख्शिश किया है। सो आओ सोरठ राग दे विच पंचम पातशाह जी ने पावन शब्द उच्चारण किया है, जो कि सोरठ महला पंजवां जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 611 अंक विच ये पावन शब्द सुशोभित है। एक पिता एक असके हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बलबल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। मंगलाचरण के रूप विच ये पावन शब्द सोरठ महला पंजवां घर दूजा चौपदे इको ओंकार सतगुर प्रसाद। सोरठ राग का नाम है। घर दूजे तो भाव शब्द नूं दूजे घर दे विच गायन करन दा, कीर्तन करन दा सुरताल दे विच महाराज ने आग्या की है। चौपदे ये 4 पदियां दे विच शब्द है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच काव्य शैली के रूप विच दुपदे, एक पदे, तिपदे, 4 तुके, चौपदे, अष्टपदियां, छंत, ये सारे महाराज ने बयान किए ने। ये पावन शब्द चौपदे इस सिरलेख विच है। इको ओंकार, वो वाहिगुरु ईश्वर अल्लाह खुदा रब गॉड, जिसनों गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमान करते हैं, एक हैं अनेक हैं, अनेक हैं फिर एक हैं। खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। वाहिगुरु परमात्मा एक है, अनेका नामा तो उसनू जानिया जाता है। महाराज बख्शिश करते ने, वो इको ओंकार है जिसके अनेका ही गुण ने। जिसनू गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करते हैं, कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा, सतनाम तेरा परा पुरबला। बाकी दे जिहड़े उसके नाम ने उसकी किरत करके बयान किए गए ने। जेकर उसने धनुष धारण किया है तो धनुषधारी, सारंगधर, बीठला, अनेका ही नाम गुरबाणी दे विच महाराज ने बख्शिश किए ने। कहते कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा, सतनाम तेरा परा पुरबला। जो सतनाम है वो परा पुरबला, सब तो पहला नाम
ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸ਼ੈ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਿਥੈ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰ ਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम दी आवे, उदम करे भल के प्रभाती इशनान करे अमृतसर नहावे। अमृत वेले जागना गुरबाणी दे विच, गुर इतिहास दे विच एक सिख दा बहुत लाजमी है। ये सानू गुरु दा उपदेश है। अमृत वेले सिख उठे, इशनान पानी करे ते फिर सिमरन विच जुड़े, नितनेम दा पाठ करे ते महाराज गुर प्रसाद, गुरु की कृपा द्वारा वो सर्वगुण संपन्न जिहड़ा एक ओंकार है, सतनाम है, करता पुरख, सारी सृष्टि नूं चलाण वाला वो करता पुरख है। निर्भव, किसी तो डरदा नहीं, भय काहू को देत नह भय मानतान, ना ही किसी नूं डराउंदा है। अकाल मूरत, उसकी मूर्ति काल तो रहत है, क्योंकि उस तो अलावा जो भी संसार विच है, अज है कल नहीं होवेगा, नासवंत है, काल दे वस विच है। पर वो अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु एक है जिहड़ा वो काल तो रहत है, अजूनी, किसे जूनी विच नहीं आउंदा, सहभंग, स्वतः प्रकाशमान है। उसनों किसी ने बनाया नहीं, किसी ने पैदा नहीं किया, ना उस बाप ना माया, यह अपरंपर होता आया। कोई उसका प्यो नहीं, किसी ने उसनों पैदा नहीं किया, सहभंग है। तो गुर प्रसाद, गुरु की कृपा द्वारा उसकी प्राप्ति होंदी है। महाराज सांझीवालता का उपदेश बख्शिश करते ने, एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। साडा सारियां दा इक्को एक पिता है, वो अकाल पुरख परमात्मा, तू सांझा साहिब बाप हमारा। ते महाराज कहते ने, तू मात पिता हम बारिक तेरे, तू साडा सारियां दा माता है, पिता है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तां भो कहा काड़ा जियो। सारियां दा इक्को एक पिता है, एक पिता एकस के हम बारिक, असी उसदे बच्चे हाँ। ते बच्चियां नूं किवें पालदा है? तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारिक तुमरे धारे। असी तेरे बच्चे हैं, हर पल साड़ी प्रतिपालना करता है, हर पल सानू हर एक चीज की सुख सुविधा प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि असी तेरे बच्चे हैं। तू साडा प्यो है, साड़ी मां है, असी तेरे बच्चे हाँ। एक जिवें माता पिता बच्चे नूं पालदे ने,
ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਦਾ ਮਾਪਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ। ਪਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਦਬ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ। पोखत है जल में थल में पलक में कल के नि कर्म विचार है। दीन दयाल दयान दोखन देखत है पर देत न हार है। मनुख दे जीव दे पाप दोष कुकर्म उसनू सब पता है, फिर भी लगातार निरंतर दातां देई जांदा है। उसने कदे ये नहीं जनाया भी तू कुकर्मी है, तू पापी है ते तैनू दात नहीं मिलेगी। लगातार सारे नूं वंडी जांदा है। सो इहो जिहा अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा सारियां दा प्यो है, एक पिता एक कस के हम बारिक तू मेरा गुरहाई। हे भाई तू मेरा गुर भाई है। क्यों? क्योंकि साढ़े माता पिता एक ने ते परस्पर रिश्ता भरा भरा दा बनता है। सुन मीता जियो हमारा बलबल जासी हर दर्शन देहो दिखाई। हे मेरे मित्र सुन, मेरी जिंद मेरी आत्मा तैथों बार बार बलिहार जावेगी, सदके जावेगी, निछावर होवेगी। उस अकाल पुरख परमात्मा वाहेगुरु दे मैनू एक बारी दर्शन दीदार करा। कोई जन हरस्यों देवै जोर चरण गहों बकों शुभ रसना दीजै प्राण अकोर। आपने प्राण उस दे उत्ते निछावर कर देंगा जिहड़ा मैनू परमात्मा दे दर्शन दीदार करावे। सुन मीता जियो हमारा बलबल जासी हर दर्शन देहो दिखाई। सुन मीता धूरी को बल जाई मैं तेरे पावन चरणा दी धूड़ी नू बलिहार जावांगा। क्यों? कारण की है? क्योंकि उन्हां महापुरखां संतां गुरसिखां दे चरणा दी धूड़ी प्राप्त हो जावे तो जीवन का निस्तारा हो जाता है। गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाहें। बड़ भागी साध संग प्रापत तिस भेटत दुर्मत खोई। तिनकी धूर नानक दास बाछै जिन हर नाम हृदय परोई। जिन्हां दे हृदय विच निम्रता है, संगत दे चरना दी धूड़ी दी लोच है, इच्छा है, अभिलाषा है, कामना है, वो हमेशा गुरु दे दर ते परवान हुंदे ने। क्योंकि हरजू अहंकार ना भावई वेद कूक सुनावें। हंकारी वास्ते था नहीं, निम्रता वाले जो निमाणापन जिन्हां दे विच है वो हमेशा ही दर परवान हुंदे ने। सुन मीता धूरी को बल जाई एहो मन तेरा भाई। मैं अपना मन तेनू अर्पण कर देंगा। तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्निए पाइए। जो गुरु का हुक्म है वो मन्निया जावे, बाकी सारा कुछ उस परमात्मा नू अर्पण कर देईदा है। क्योंकि महाराज कहते ने मैनू दुनियावी पदार्थ नहीं चाहिए, राज भाग नहीं चाहिए, तेरे पावन दर्शन दीदार चाहिए ने। राज ना चाहो मुकत ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। तेरे पावन चरणा कमला दी प्रीति मैनू प्राप्त हो जावे।
यही मेरे वास्ते सब तो वड्डा धन होवेगा। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मंदे राम लिया है मोल। दुनियावी पदार्थां तो, सोने चांदी तो वो परमात्मा प्राप्त नहीं हुंदा। उसनों प्राप्त करने वास्ते मन निछावर करना पैंदा है, मन देना पैंदा है। सुन मीता धूरी को बलजाई, एहो मन तेरा भाई। अगे बख्शिश करते ने, पांव मलोवा मलमल धोवा, एहो मन तैकू देसा। हे मेरे मित्र, हे मेरे प्यारे, मैं तेरे पावन चरणां नूं मल मल के धोवांगा, घुटांगा, साफ सुथरे करांगा ते अपना मन तेनू अर्पण कर देंगा। पांव मलोवा मलमल धोवा, एव मन तैकू देसा। सुन मीता हो तेरी सरनाई आया, प्रभु मिलो देहो उपदेसा। कृपा करके एहो जिहा उपदेश बख्शिश कर, कृपा करके एहो जी दात मैनू दे, एहो जे बचन मैनू सरवण करा, जिस करके प्रभु परमात्मा दा मिलाप हो जावे। अगलियां पावन पंक्तियां विच गुरु अर्जन देव महाराज जी बख्शिश करते ने, जो जिज्ञासु है, जो सिख है, अभिलाषी है, चाहवान है, जेकर अंदरों तू चाहुंदा है भी परमात्मा तैनू मिल पवे, परमात्मा की प्राप्ति तैनू हो जावे, ते की कुछ करना पवेगा। इस तो पहला ये पावन पंक्तियां दे विच अरदास है, बेनती है, जोदड़ी है। पर इस पावन पंक्ति दे विच महाराज दस रहे ने परमात्मा की प्राप्ति किवें होवेगी, की करना पवेगा। कहंदे ने मान ना कीजै। सब तो पहली शर्त है परमात्मा की प्राप्ति दी कि हउमैं नावैं नाल विरोध है, दोए ना बसें एक ठाएं। अहंकार ते परमात्मा दा नाम दोवें विपरीत ने। जिथे नाम है उत्ते अहंकार नहीं, जिथे अहंकार है उत्ते नाम नहीं वसदा। रविदास जी पावन बाणी विच बख्शिश करते ने, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर में ओदद, जल केवल जल माही। हे परमात्मा, जदों मैं ही मेरे हृदय विच सी, अहंकार सी, उदों तेरा नाम नहीं सी वसिया। पर जदों तेरा नाम वस गया, तेरी बख्शिश हो गई, तो अहंकार आपे ही दौड़ गया। क्योंकि हृदय विच इक्को चीज वस सकती है, अहंकार या निरंकार। दुनियावी बंदियां दे मन विच अहंकार वसदा है, भगतां गुरसिखां गुरमुखां दे हृदय विच निरंकार दा वासा हुंदा है। इस करके महाराज कहंदे ने मान ना कीजै। जेकर सच्ची मुच्ची परमात्मा नूं प्राप्त करना चाहुंदा है, तू चाहुंदा भी तेरे हृदय विच नाम वसे, ते सब तो पहली शर्त है कि तेनू हंकार दा त्याग करना पवेगा। हव मैनू दूर करना पवेगा, अपनी ईगो नू मारना पवेगा। कबीर साहब बड़ा सोहना बयान करते ने, कबीर रोड़ा होए रो बाटका, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताए मिले भगवान। अहंकार नू दूर करने वास्ते, परमात्मा की प्राप्ति करने वास्ते रोड़ा बन जा। पर इत्थे भी तसल्ली नहीं हुई कबीर साहब दी। कहंदे रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे। रोड़ा होवेगा, सड़क दे उत्ते पिया होवेगा, राह दे विच राहगीर तुरदा फिरदा आवेगा, ते उस दे मन विच उसदे पैर भी ठुड्डा वजेगा, वो दुख दवेगा। रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है ज्यों धरनी में खे। धूल बन जा, मिट्टी बन जा, जिस करके किसी नू दुख ना होवे। फिर कबीर साहब कहते नहीं, पूरी गल नहीं बनी। कबीर खे हुई तो क्या भया, जो उड़ लागे अंग, हरजन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। जेकर धूल घट्टा बनेगा
ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜੰਮ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਵੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ, पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरि परमात्मा दा भगत हरि परमात्मा दे वर्गा ही होना चाहिए है, क्योंकि राम संत में भेद किछ नाही, एक जन कई में लाख करोड़ी। रविदास जी इस अवस्था का बयान करते हैं, प्यार वाली अवस्था। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। हे परमात्मा, तेरे विच मेरे विच तेरे विच की अंतर है। जेकर कोई अंतर है तो किन्ना, कनक कटक, सोने दी कड़ी होवे ਜਾਂ सोने ਦਾ गहना ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, लहर ते समुद्र तो जल तो ही बनी है। ते परमात्मा तेरे विच ते मेरे विच कोई फर्क नहीं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जो पै हमना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। ये प्यार दियां रजमां ने, प्यार दियां खेड़ा ने। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੈ ਹਮਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ, ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ, ਹੈ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੋ ਪੈ ਹਮਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਸਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ। मैं पाप करदा हाँ, तू मैनू बख्शदा है, ताइयों लोग तेनू पतित पावन आखदे ने, बख्शंद आखदे ने। तुम जो नायक आछो अंतरजामी, हे परमात्मा तू सारियां दा मालक है, सारियां दा आगू है, अंतरजामी है, सारियां दे दिलां दी जानन वाला है। पर अगे कहंदे ने प्रभ ते जन जानी जै, जनते स्वामी। तू ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀ ਜੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ प्यार दियां खेड़ा। मान ना कीजै शरण परिजै, निमाना हो करके परमात्मा की शरण दे विच आ, क्योंकि परमात्मा बड़ा बख्शंद है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संदा उस परमात्मा का बिरद है कि वड्डे तो वड्डा पापी गुनाहगार शरण विच आके परमात्मा दी अरदास कर दवे, बेनती कर दवे। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखाही। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। जेकर परमात्मा दे अगे सच्चे दिलों सच्चे मन तो अरदास हो गई, निम्रता दे विच मन दे विच कोई छल कपट ना होवे, ते महाराज कहंदे ने बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास। नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणतास। सिख दी अरदास हमेशा सुनी जाती है। क्यों? जेकर तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिता ते महाराज कहते अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै। जह जह काज किरत सेवक की, तहां तहां उड़ावै। सेवक को निकटी हो दिखावै। इत्थे बस नहीं कीती,
कहते ने जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होया। तत्काल उसे वेले जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवै। भगत मुख है ते बोल दे से बचन हो बंदे। जो बचन भगत दे सेवक दे सिख दे रसना तो निकलते ने वो पूर्ण हो जाते ने सच्चे हो जाते ने। ऐस करके मान ना कीजै हंकार नु त्याग दे। शरण परीजै निमाना बन के शरण विच रहो। करे सो भला मनाइए। जो प्रभु परमात्मा कर रहा है उस दे विच दखलंदाजी ना कर किंतु परंतु ना कर। तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। हे परमात्मा जो तेरी रजा है तेरी रजा दे विच मैं खुश हाँ क्योंकि वो प्रभु परमात्मा जो करता है सब दे भले वास्ते करता है। असी कलयुगी जीव निजी स्वार्थी हाँ अपने भले बाबत सोचते हाँ पर वो सारे का भला सोचता है। यही कारण है सिख जदों भी अरदास करता है भावें अपने वास्ते करे या किसी दूजे वास्ते करे पर अखीर दे विच उसनूं कहना पैंदा है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जेकर किसी ने सरबत दा भला मंगिया है तो वह सिख है संसार दे विच जो सारियां दा भला मंगदा है। सांझी वालता दा उपदेश गुरु ने उसनूं बख्शिश कीता है। ते महाराज कहते मान ना कीजै शरण परीजै करे सो भला मनाइए। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै। सब जियो आत्मा शरीर सब कुछ परमात्मा दे अर्पण कर दे। मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूं। जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। ये अवस्था बनती है मन निर्मल ते पवित्र हो जावे विकारा तो रहत हो जावे। ते कबीर साहब कहते ने कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर पाछे लागो हर फिरै। कहत कबीर कबीर पहला मैं लोकां दे मगर दौड़दा सी पर जदों दा परमात्मा दा नाम हिरदे विच वसिया है काम क्रोध लोभ मोह आसा मनसा तृष्णा ये सारे विकार दूर हो गए ने। मन निर्मल ते पवित्र हो गया। कहते ने हुण परमात्मा मेरे मगर मगर दौड़दा है क्योंकि कोई दूरी नहीं रही एक मिकता हो गई है। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै यों दर्शन हर जियो पाइयै। यह तरीका है उस हरि परमात्मा वाहेगुरु दे दर्शना दा। यह विधि है उस परमात्मा दे मिलाप दी। यह तरीका है उसनूं प्राप्त करन दा। पर कहंदे ने भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै। संतन मीन्स गुरु। संतां दी कृपा सदका गुरु दी कृपा सदका भयो अनुग्रह। इहो जिहा प्यार इहो जिहा जज्बा हिरदे विच पैदा होया कि ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बन्याई। कोई मित्र ना रहा कोई दुश्मन ना रहा सारियां दे विच इक्को एक परमात्मा दिसदा है। यह अवस्था बन गई भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै गुरु दी कृपा सदका इहो जी विਉਂਤ बनी कि हर नामा है मीठा। वो हरि परमात्मा का नाम मिठा लगन लग पया। जन नानक को गुर कृपाधारी सब अकुल निरंजन डीठा। गुरु नानक देव महाराज बख्शिश कर रहे ने कि मेरे गुरु ने इहो जी बख्शिश कर दी इहो जी कृपा कर दी कि हर थां ते वो अकुल जिसदा कोई कुल नहीं जिसदा कोई गोत नहीं जिसदी कोई जात नहीं वो अकुल परमात्मा वाहेगुरु सारियां दे विच दिसन लग पया है।
तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जियो। घट घट मैं हर जीव बसै, संतन कहो पुकार। वो परमात्मा हर थां ते दिसन लग पिया है। सो गुरबाणी अथा सागर है। भुल्लां चुकां दी खिमा, विचार करदियां अनेकां भुल्लां चुकां त्रुटियां हो जांदियां हन। बाणी विचार गुण गुरु दे जान करके आपने हिरदे विच वसाउणा, गलतियां भुल्लां चुकां त्रुटियां दास दी जान करके दास दी झोली विच पा देना, आसीष देना, शब्द दी विचार करन दी जाच आ जावे। भुल्लां चुकां दी खिमा, गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।